परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, गत समयों में तू हमारे साथ रहा। हर संकट, हर विपत्ति, हर मुसीबत में तूने हमें सहारा दिया है और अंधकार की शक्ति से तूने हमें छुड़ाया और ज्योति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। हाँ प्रभु, गत समय में हम नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित थे, बीमारियों से ग्रसित थे। तूने हमारी शुद्धि ली और हमें बीमारियों से चंगाई दी है। हर चिंताओं से तूने हमें मुक्ति दी है और आज का ये सुंदर समय देखने को हमें दिया है। हाँ प्रभु, अभी तक कितने भाई बहन शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, सांसारिक चिंताओं में हैं। उन सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तो अपने धर्म में हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर कि समय की पूर्णता में वे तेरा धन्यवाद करने पाए। हाँ प्रभु, आज तो जो पवित्र वचन हमें सिखाना चाहता है वह हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 27 के पद संख्या 1 से 29 में। हाँ प्रभु, आज के इस पवित्र वचन को सीखने और सिखाने में हमारी मदद पवित्र आत्मा के द्वारा कर और हर एक सुनने वाले को भी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि हम इस वचन को समझ सकें और वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कर। हाँ प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर भी दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज हम याकूब को इसहाक द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के विषय में अध्ययन करेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आँखें धुंधली पड़ गई कि उसको कुछ सोचता ना था, तब वह अपने जेठा पुत्र एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था। इसलिए उसने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, देख, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। इसलिए अब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तू जा, अपना तरकस और धनुष लेकर मैदान में चला जा और शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं उसे खाकर तुझे आशीर्वाद दे सकूं। एसाव शिकार करने के लिए मैदान में चला गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब इसहाक की पत्नी रिबका यह बात सुन रही थी। इसलिए उसने अपने छोटे पुत्र याकूब से कहा, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मैदान में शिकार करने को चला जा और स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे मरने से पहले यहोवा के आगे आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए है मेरे पुत्र याकूब, तू बकरियों के बीच में चला जा और 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तो उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझे यहोवा के सामने आशीर्वाद दे। याकूब ने अपने माता रिबका से कहा कि मेरा भाई एसाव रोएदार पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठाक ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। उसकी माता रिबका ने उससे कहा, साफ तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी बात सुन और जाकर मेमने ले आ। तब याकूब ने मेमना लेकर अपनी माता रिबका को दिया और उसने इसहाक के रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाया। तब रिबका ने
अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र को अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपने बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब याकूब अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे शिकार के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, क्या बात है मेरे पुत्र कि तुझे इतने जल्द शिकार मिल गया। तब याकूब ने अपने पिता से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसे मेरे सामने कर दिया। तब इसहाक ने कहा, मेरे निकट आ कि मैं तुझे टटोल कर यह जान सकूं कि तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसे टटोल कर कहा, आवाज़ तो तेरी याकूब की तरह लग रहा है, पर हाथ तेरा एसाव की तरह जान पड़ता है। इस प्रकार इसहाक ने याकूब को नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ एसाव के हाथ के समान रोएदार था। इसहाक ने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? याकूब ने कहा, हाँ मैं हूँ। तब इसहाक ने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के शिकार के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूँ। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और इसहाक ने उसे भी पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उसे कहा, मेरे निकट आ और मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दें वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीषित हों। इस प्रकार छल से याकूब ने अपने ज्येष्ठ भाई एसाव को मिलने वाला आशीर्वाद ले लिया। इस कहानी के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।